जिला पुलिस के नशा तस्करी के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस दफा पुलिस ने न केवल नशा तस्कर अपितु नशे के एक बड़े सौदागर के एक गिरेबान पर हाथ डाल दिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले से काबू किए गए मुख्य आरोपी मंजूर अहमद गनी को गिरफ्तार किया जाना पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। मंजूर अहमद गनी नशे के कारोबार से बड़ी संपत्ति अर्जित करने में भी कामयाब रहा। हालांकि इससे पूर्व डीएसपी हरोली की अगुवाई में मंजूर अहमद गनी की धरपकड़ के लिए अनंतनाग से पहले भी दबिश दी गई थी, लेकिन उसके स्थानीय संबंध तेज होने के चलते वे हर बार पुलिस से बचता रहा। गौरतलब है कि 31 मई 2020 को करीब 18 क्विंटल चूरा पोस्त पकड़ने जाने मामले में पुलिस कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए इन गिरफ्तारियों तक पहुंच। गौरतलब है कि 31 मई 2020 को करीब 18 क्विंटल चूरा पोस्त पकड़े जाने के मामले में पुलिस कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए इन गिरफ्तारियां तक जा पहुंची है। इसी मामले में पंजाब और हरियाणा में दी गई दबिश के दौरान पहले भी करीब आधा दर्जन आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मामले की पुष्टि करते हुए एएसपी उन्ना प्रवीण धीमान ने बताया कि पुलिस नशा तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रहा है। नशा तस्करी से जुड़े छोटे से बड़े सभी प्रकार के अपराधियों को सलाखों के पीछे धकेला जाएगा। उन्होंने बताया कि मंजूर अहमद गनी को अदालत द्वारा भगोड़ा भी घोषित किया गया था। ये अपराधी पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और आगामी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। वहीं इसकी वित्तीय जांच भी शुरू कर दी गई है। इसमें मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि 2020 में 159/20 एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें कि एनडीपीएस की विभिन्न धाराएं लगाई गई थी। उसके तहत 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे और उसमें से जो मुख्य आरोपी था वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर था, जिसका नाम मंजूर अहमद गनी है, जो कि जे.एंड.के अनंतनाग का रहने वाला है। इसमें हमारे एसपी साहब और अन्य ऑफिसर्स जो जे.एंड.के के ऑफिसर थे उनके साथ लगातार संपर्क बनाए हुए थे और जिस तरह ही हमें इस आरोपी का पता लगा तो एसपी साहब के निर्देश पर टीम अनंतनाग भेजी गई थी, जिस पर कि पुलिस थाना हरोली और अनंतनाग की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करके इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। और इस केस में अब वित्तीय जांच की जाएगी और साथ में उससे और भी पूछताछ की जाएगी कि उसके तार कहां-कहां जुड़े हुए हैं। जिला पुलिस के नशा तस्करी के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस दफा पुलिस ने न केवल नशा तस्कर अपितु नशे के एक बड़े सौदागर के एक गिरेबान पर हाथ डाल दिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले से काबू किए गए मुख्य आरोपी मंजूर अहमद गनी को गिरफ्तार किया जाना पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। मंजूर अहमद गनी नशे के कारोबार से बड़ी संपत्ति अर्जित करने में भी कामयाब रहा। हालांकि इससे पूर्व डीएसपी हरोली की अगुवाई में मंजूर अहमद गनी की धरपकड़ के लिए अनंतनाग से पहले भी दबिश दी गई थी, लेकिन उसके स्थानीय संबंध तेज होने के चलते वे हर बार पुलिस से बचता रहा। गौरतलब है कि 31 मई 2020 को करीब 18 क्विंटल चूरा पोस्त पकड़ने जाने मामले में पुलिस कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए इन गिरफ्तारियों तक पहुंच। गौरतलब है कि 31 मई 2020 को करीब 18 क्विंटल चूरा पोस्त पकड़े जाने के मामले में पुलिस कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए इन गिरफ्तारियां तक जा पहुंची है। इसी मामले में पंजाब और हरियाणा में दी गई दबिश के दौरान पहले भी करीब आधा दर्जन आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मामले की पुष्टि करते हुए एएसपी उन्ना प्रवीण धीमान ने बताया कि पुलिस नशा तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रहा है। नशा तस्करी से जुड़े छोटे से बड़े सभी प्रकार के अपराधियों को सलाखों के पीछे धकेला जाएगा। उन्होंने बताया कि मंजूर अहमद गनी को अदालत द्वारा भगोड़ा भी घोषित किया गया था। ये अपराधी पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और आगामी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। वहीं इसकी वित्तीय जांच भी शुरू कर दी गई है। इसमें मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि 2020 में 159/20 एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें कि एनडीपीएस की विभिन्न धाराएं लगाई गई थी। उसके तहत 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे और उसमें से जो मुख्य आरोपी था वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर था, जिसका नाम मंजूर अहमद गनी है, जो कि जे.एंड.के अनंतनाग का रहने वाला है। इसमें हमारे एसपी साहब और अन्य ऑफिसर्स जो जे.एंड.के के ऑफिसर थे उनके साथ लगातार संपर्क बनाए हुए थे और जिस तरह ही हमें इस आरोपी का पता लगा तो एसपी साहब के निर्देश पर टीम अनंतनाग भेजी गई थी, जिस पर कि पुलिस थाना हरोली और अनंतनाग की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करके इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। और इस केस में अब वित्तीय जांच की जाएगी और साथ में उससे और भी पूछताछ की जाएगी कि उसके तार कहां-कहां जुड़े हुए हैं।